हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर्स मैथ्स मेनिया। हमने पीवाईक्यूज के सेक्शन ए की वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है बेटा। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा के ऑब्जेक्टिव्स। ये चैप्टर इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 6 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और इट इज वेरी इजी। तो अगर आपने अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो ऐसे ही मेथड के ऑब्जेक्टिव्स रिपीट होते हैं जो आपको ये सॉल्व करने से पता चल जाएगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट वी हैव गिवन, सी इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 5i माइनस j प्लस 3k कैप एंड वेक्टर b, दो अलग अलग वेक्टर्स दिए हैं। वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल फाइंड करना है। जब भी बात आए एंगल की तो हमारे माइंड में सबसे पहले आनी चाहिए आइडेंटिटी cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ना पता हो तो इसे अच्छे से याद कर लो कि दो वेक्टर के बीच में अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। नाउ हमें यहाँ पे जो एंगल फाइंड करना है वो a प्लस b एंड a माइनस b के बीच का फाइंड करना है। तो a प्लस b को हम मान लेते हैं वेक्टर p और इसे मान लेते हैं हम वेक्टर q ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। नाउ सबसे पहले वेक्टर p बना लेते हैं। तो वेक्टर p में हमें क्या करना है, a प्लस b। तो देखिए दो वेक्टर का एडिशन क्या होता है, i कैप का, तो 5 प्लस 1 6i कैप माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2j कैप 3 प्लस 5 8k कैप। नाउ q, वेक्टर q क्या होगा, तो देखो यहां पे a माइनस b है तो 5 माइनस 1 4i कैप माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4j कैप 3 प्लस 5, सॉरी माइनस कर रहा है 3 माइनस 5 तो ये होगा माइनस 2k कैप। ठीक है, नाउ हमें मिल गए, यहां पे लिख लेते हैं ये क्या था, a प्लस b था और ये क्या था बेटा, a माइनस b। नाउ हम क्या कर रहे हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए एंगल के लिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, i कैप का i कैप के साथ, तो 6 4 24। नाउ प्लस माइनस 2 4 8 दैट इज माइनस 8 8 2 16 प्लस माइनस माइनस नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ p इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ q, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 64 और यहां पे होगा 16 प्लस 16 प्लस 4। बट अगर यहां पे मैं ऑब्जर्व करूं तो 24 माइनस माइनस प्लस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, तो ये हुआ 24 माइनस 24, नीचे ये एज इट इज, और 24 माइनस 24 क्या होता है बेटा, जीरो, और जीरो समथिंग कुछ भी हो क्या होता है, जीरो। तो हमें यहाँ पे मिला cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। तो 0 कब होता है बेटा cos इनवर्स में, π/2, तो थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, π/2। कितना एंगल मिला बेटा, क्या मिला हमें, π/2। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। जब भी बात आए प्रोजेक्शन की तो हमें देखना है कौन से वेक्टर का कौन से वेक्टर पे प्रोजेक्शन है। तो यहां पे हमें बोला है प्रोजेक्शन वेक्टर a ऑन वेक्टर b। तो देखिए फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे, a का प्रोजेक्शन b पे है तो जिस पे है उसे नीचे रख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या आएगा, a ऑन b, तो नीचे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b और ऊपर आएगा a डॉट b। ऊपर तो फिक्स ही है, क्या आता है बेटा, a डॉट b, बट जिसके ऊपर प्रोजेक्शन पड़ता है उसे हमें डिनोमिनेटर में लिख लेना है। चलिए लिख लेते हैं अभी, a डॉट b करते हैं। तो देखिए 2 1 2 i कैप का i कैप के साथ, 3 2 6 2 1 2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आई कैप का कोएफिशिएंट 1 दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट 2 दैट इज 2 का स्क्वायर
के कैप का कोएफिशिएंट 1 दैट इज 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो 2 + 6 8 + 2 10, नीचे स्क्वायर रूट में क्या आएगा 1 + 4 + 1 √6। बट हमें देखो यहाँ पे ये फॉर्म में आंसर नहीं दिया है, तो हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, √6 से मल्टीप्लाई, √6 से डिवाइड, तो इट बिकम 10√6 अपॉन 6, 2 5s are 10, 2 3s are 6, so final answer is 5√6 upon 3। और ये कौन सा ऑप्शन है, डी, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, जितना डेटा हमने पढ़ा उतना साथ साथ में लिखते जाओ बेटा। तो हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है, क्या दिया हुआ है ए, एंड लैम्बडा इज नॉन जीरो स्केलर। लैम्बडा क्या है बेटा, एक स्केलर वैल्यू है, यहाँ पे फोकस करना है, लैम्बडा इज अ स्केलर वैल्यू, मतलब कोई एक वैल्यू है। देन लैम्बडा ए इज यूनिट वेक्टर इफ, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है और टेक्स्ट बुक का भी है, ध्यान देना। हमें यहाँ पे पहले से ही बोल दिया है कि लैम्बडा ए क्या चाहिए मुझे, यूनिट वेक्टर। और जब भी मैं यूनिट वेक्टर वर्ड पढ़ूं तो मेरे माइंड में डायरेक्टली पहली चीज आनी चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। ये हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का बेटा मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लैम्बडा यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड है 1। नाउ लैम्बडा तो स्केलर वैल्यू है, तो स्केलर वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड के बाहर ले सकते हैं, तो लैम्बडा इनटू, ऐसे लिख सकते हैं हम। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, ए, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्बडा इनटू ए इज इक्वल टू 1। सो ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन लैम्बडा, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्बडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टाइसिस, याद करो क्रॉस प्रोडक्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है बेटा, यहां पे मैं लिख लेता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। हम यहाँ पे ले लेते हैं ए बी एंड ए सी, ठीक है, 1/2 ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पहले ट्राइंगल ए विथ वर्टाइसिस 1 1 2, B with vertices 2 3 5 and C with vertices 1 5 5, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी क्या होता है, B माइनस ए, तो B माइनस ए 2 माइनस 1 1 आई कैप, 3 माइनस 1 प्लस 2 जे कैप प्लस 5 माइनस 2 3 के कैप। यहां पे हम लिखेंगे AC, AC क्या होगा बेटा 1 माइनस 1 0 आई कैप, 5 माइनस 1 4 जे कैप, 5 माइनस 2 3 के कैप, ठीक है। चलिए नाउ इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो AB क्रॉस AC वी हैव टू फाइंड। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है बेटा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट में आई कैप जे कैप के कैप। नाउ यहां पे 1 2 3, यहां पे होगा 0 4 एंड 3। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, हमें पता है क्या करना है, आई कैप की बात हो रही है तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हाइड कर लो, 2 3s are 6 माइनस 12, 6 माइनस 12, बीच में माइनस जे, 1 3s are 3 माइनस 0 प्लस के कैप, 4 1s are 4 माइनस 0। तो यहां पे होगा माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। ये हमें क्या मिला बेटा, ए बी क्रॉस ए सी। बट हमें तो इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। तो स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर दैट इज 36 प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। नाउ 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 16 61। तो क्या मिला यहाँ पे बेटा
इट इज 1/2, इसका मैग्नीट्यूड मिला √61, सो आंसर इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन, √61 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if theta is angle between any two vectors a and b, then magnitude of a dot b, magnitude of a cross b, थीटा क्या होगा। तो हमें ये कंडीशन के लिए थीटा के बारे में पूछा है, तो ऑलवेज बेटा जो दिया है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें बात करी है a डॉट b की, तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, और a क्रॉस b का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है। नाउ सेम वेक्टर की बात हो रही है, तो a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड कट, यहां पे हमें मिला cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड वी नो दैट cos एंड साइन एक ही वैल्यू के लिए हमें पता है कि वेक्टर जो होता है उसका एंगल 0 से 180 होता है। cos थीटा एंड sin थीटा एक ही वैल्यू पे क्या होंगे, इक्वल होंगे एट थीटा इज इक्वल टू π/4, क्योंकि cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2, sin π/4 की वैल्यू भी क्या होती है बेटा 1/√2, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी π/4। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a and b are two vectors, then we have to find magnitude of a cross b। चलिए a क्रॉस b फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो हमें पता है अभी किया था हमने i कैप, j कैप, k कैप, 1 -7 7 3 -2 2, तो i कैप क्या होगा बेटा 7 2 -14, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे आ जाएगा 14, सॉरी यहां पे क्या आएगा बेटा बीच में माइनस j कैप, 2 1 2 -21 प्लस k कैप -2 प्लस 21। ठीक है, क्लियर है। नाउ सी i कैप इंटू 0 -19 माइनस माइनस प्लस 19 प्लस 19 k कैप। ठीक है, नाउ अगर बात करें हम इसके मैग्नीट्यूड की, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √19 का स्क्वायर प्लस क्या होगा √19 का स्क्वायर, और a प्लस a को क्या लिख सकते हैं हम 2a, मतलब ये हुआ 2√19 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट का कट, तो इट इज 19√2। क्या मिलेगा बेटा 19√2, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो 19√2, सो a इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ, यहां पे हमें PQ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा वेक्टर PQ बनाना, और वेक्टर PQ क्या होगा हमारा Q माइनस P, -1 -2 -3i कैप, -2 -3 -5j कैप, -4 -0 -4k कैप। चलिए वेक्टर PQ मिल गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, तो PQ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ -3 का स्क्वायर 9 -5 का स्क्वायर 25 -4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 25 50, और इट इज 25 2 50, 25 स्क्वायर रूट के बाहर, सो इट बिकम 5√2। क्या आएगा बेटा मैग्नीट्यूड 5√2, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट आपका एक बार क्लियर है तो बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ए का मैग्नीट्यूड दिया है हमें 1, और x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 8, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ x की बात करनी है, और इट इज इन 2025 एज वेल एज 2021। चलिए, तो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, इसे हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको लास्ट में क्या मिलने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और आप इसे एज आइडेंटिटी भी याद रख सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ
मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है 1, सो हियर इट इज 1. सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1. तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या मिलेगा 9. हमें तो बात करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, चलो बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, प्लस और माइनस 3 होगा या 3 होगा, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे. तो अभी हमने ऐसा इक्वेशन किया a ऑन b, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b इज इक्वल टू क्या होगा a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b. ना a डॉट b यहां पे ही कर लेते हैं, 1 1 जा 1, 1 1 जा माइनस 1 अपॉन नीचे रूट a 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहां पे भी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 0 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, 0 अपॉन समथिंग, आंसर क्या आएगा 0, ठीक है. सो A is the correct option 0. Now next question. If theta is the angle between two vectors A and B, then A dot B less than 0 only when A dot B की वैल्यू 0 कब होगी, जो हमें पूछा है उसके बारे में ही हम बात करें. तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा क्या होना चाहिए मेरा लेस देन 0. तो अगर मेरा एंगल कॉस थीटा, हमें पता है कि जो वेक्टर के बीच में एंगल होता है वो 0 से 180 में होता है, ठीक है. तो देखो बेटा ये हुआ 0, ये हुआ पाई बाई 2 और ये हुआ पाई. जब मेरा एंगल पाई बाई 2 से बड़ा और पाई जितना होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव. कॉस की वैल्यू क्या होती है बेटा नेगेटिव. तो जब भी मेरा एंगल पाई बाई 2 से बड़ा और पाई या पाई से छोटा होगा, ऐसे केस में cos थीटा मेरा नेगेटिव आएगा, तो ये वैल्यू क्या जाएगी लेस देन 0. तो मेरा जो थीटा है वो कौन सा आएगा b, पाई बाई 2 से बड़ा थीटा और पाई या पाई से छोटा. देखो यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी दिया है पाई बाई 2 लेस देन और इक्वल टू, बट पाई बाई 2 को हम कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है इक्वल टू 0. हमें यहाँ पे पूछा है लेस देन 0. और कभी कभी हमें बोर्ड में इस बार ट्विस्ट करके ये भी पूछे कि इक्वल टू 0, तो हमें पाई बाई 2 को कंसीडर करना है, ठीक है. जब यहाँ पे इक्वल टू 0 करे तो हमें कंसीडर करना है, बट यहाँ पे लेस देन 0 बोला है तो हम पाई बाई 2 को कंसीडर कर सकते नहीं है, ठीक है. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है बेटा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द एरिया ऑफ पैलोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स, हमें यहाँ पे पहले से ही एडजेसेंट साइड्स दी है, आर गिवन बाय द वेक्टर्स. तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पैलोग्राम. तो एरिया ऑफ पैलोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ पैलोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, और एडजेसेंट साइड्स आल्सो हमें दी है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और ऐसे क्वेश्चंस आगे हम कर चुके हैं. सबसे पहले व्हाट वी हैव टू फाइंड a क्रॉस b विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, और फिर जो आपका वेक्टर आता है उसका आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है. और ये फाइंड करने के बाद इसका आंसर बेटा आप कहां पे दोगे कमेंट सेक्शन में. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ a इज नॉन जीरो, ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं आगे, ठीक है, ये रिपीट हुआ है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The vector having magnitude of 2√29 units in the direction of vector, हमें क्या पूछा है, अच्छे से ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और रिपीट होते हैं. हमें ये पूछा है कि ये वेक्टर की डायरेक्शन में हमें 2√29 यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर चाहिए. तो कभी भी हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई वेक्टर की डायरेक्शन में कोई मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर हमें फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा. क्या फाइंड करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर. क्यों बेटा हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1,
और 1 इतनी फ्लेक्सिबल वैल्यू है कि हमें जितने डिजिट वाला मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर चाहिए 1 को हम वो डिजिट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लाइक देखो यहाँ पे अगर मुझे यूनिट वेक्टर मिल गया, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ 1, उसको मैं 2√29 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये वेक्टर को मैं 2√29 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2√29। तो कभी भी हमें डायरेक्शन वेक्टर पूछा है कोई मैग्नीट्यूड वाला, तो हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, स्टेप 1 यूनिट वेक्टर फाइंड करना। ठीक है, नाउ चलो, वेक्टर a इज 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, नीचे उसका मैग्नीट्यूड, तो हियर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 16 प्लस 9 25 प्लस 4 √29। तो हमें जो यूनिट वेक्टर मिला वो क्या मिला, 4 अपॉन √29 आई कैप प्लस 3 अपॉन √29 जे कैप माइनस 2 अपॉन 2√29 के कैप। ये हमें मिला यूनिट वेक्टर। हमें कितने मैग्नीट्यूड वाला चाहिए, 2√29। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरे वेक्टर को 2√29 से मल्टीप्लाई, तो 4 अपॉन 2√29i इंटू 2√29 प्लस 3 अपॉन 2√29i मल्टीप्लाई 2√29 माइनस 2√29 मल्टीप्लाई 2√29 के कैप। पता चला बेटा, जो मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर चाहिए हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, यूनिट वेक्टर को। नाउ √29 कट, तो देखिए 4 2 जा 8i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप। क्या मिला बेटा, 8i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The direction cosines of a vector from A to B whose vertices are, तो देखो सबसे पहले हमें A to B फाइंड करना है, मतलब वेक्टर ए बी, उसके डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बेटा, चलो यहाँ पे ध्यान दो, करते हैं हम। सबसे पहले वेक्टर ए बी फाइंड करते हैं, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, -1 -1 -2i कैप -2 -2 -4j कैप 1 प्लस 3 4k कैप। ठीक है, नाउ इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 4 36, तो ये मिला हमें 6। नाउ डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं बेटा, तो आई कैप अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो -2/6, देन जे कैप अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड एंड देन के कैप अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमें क्या मिला बेटा, -1/3 आई कैप -2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। सो कौन सा आंसर आएगा, डायरेक्शन कोसाइंस क्या मिलेंगे हमें, -1/3 -2/3 एंड 2/3। ठीक है, इसमें आई कैप जे कैप के कैप लगाना होता नहीं है, -1/3 2/3 एंड 2/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन, पहला इक्वेशन हमने कंप्लीट किया है, तो यहां पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, अभी तो आपको भी याद हो चुका होगा, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, तो आपको डॉट प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है बेटा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। देखिए ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो हमें अभी तो पता चल चुका है कि ए ऑन बी बोला है, तो क्या होगा बेटा, ए डॉट बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। और ऐसे 2-3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ठीक है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैलोग्राम। यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आज के लेक्चर में हमने रिपीट किए हैं, चलिए करते हैं एक बार। यहाँ पे बोला है एडजेसेंट साइड्स ऑलरेडी दी हुई है, तो एरिया ऑफ पैलोग्राम पूछा है, और हमें पता है कि एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ए क्रॉस बी। नाउ ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं सबसे पहले, तो ए क्रॉस बी क्या होगा बेटा, आई कैप जे कैप के कैप। 0 क्योंकि आई कैप है ही नहीं तो क्या आएगा 0, जे कैप का कोएफिशिएंट 1, यहां पे 2, यहां पे 1 0 सॉरी 1 2 एंड के 0 है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो आई कैप 1 इंटू 0 0, 2 2 सा माइनस 2 2 सा 4 माइनस 6, 0 इंटू 0 0 माइनस 2 प्लस के कैप 0 इंटू 2 0 माइनस 1, तो माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करें तो ये होगा 16 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज √21। सो कौन सा आंसर आएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा बेटा, √21 एरिया ऑफ पैलोग्राम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर वेक्टर्स ए एंड बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2/3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 एंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है 1, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो देखो यहां पे बात हो रही है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की, तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट वाला, जो कि हमें पता है क्या है, a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा। नाउ मैग्नीट्यूड अप्लाई कर लो दोनों साइड, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या है 2/3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या है बेटा 3 इंटू साइन थीटा। नाउ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा 1, 3 3 कैंसिल आउट, 2 इंटू साइन थीटा, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा। और हमें पता है कि साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, और यहां पे क्या होगा π/6, ठीक है, π/6 होता है ना, साइन π/6 की वैल्यू 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है बेटा π/3, ठीक है, तो 60 डिग्री आएगा, π/3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। चलिए फाइंड करते हैं, यहाँ पे कॉस इनवर्स में सारे आंसर है हमारे, तो हम क्या चेक करेंगे बेटा, कॉस थीटा के बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में, तो एंगल बिटवीन टू एंगल्स, सॉरी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमें पता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी डायरेक्टली करते हैं, तो 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 माइनस प्लस माइनस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए √3, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट इज ऑल्सो √3, ये हुआ -1 अपॉन 3 कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा कॉस इनवर्स -1/3, और कॉस इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो क्या लिखेंगे हम पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3, ठीक है, क्योंकि कॉस इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, सो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3, बी इज द करेक्ट ऑप्शन,
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट ट्विस्ट सिर्फ इतना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैलोग्राम आर a is equal to I cap minus j cap plus 3 cap and b then its area। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आप देख रहे होंगे कि कितनी बार ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो एरिया ऑफ पैलोग्राम मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ऑलरेडी एडजेसेंट साइड्स दे के रखे हैं, यहाँ पे वर्ड ही एडजेसेंट साइड है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है बेटा और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। और इसका आंसर भी आप कहाँ पे दोगे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं ताकि आपके लिए ज्यादा बोरिंग ना हो जाए। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी नेक्स्ट PYQs ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।